बहराइच में एक बार फिर खूनी भेड़िए का अटैक शुरू हो चुका है। 15 दिन में 4 बच्चों को भेड़िया अपना शिकार बना चुका है, लेकिन अब भेड़िया पहले से ज्यादा चालाक और खूंखार हो चुका है। भेड़िया अब रात की बजाय दिन में अटैक कर रहा है। आखिर भेड़ियों का हमला दोबारा कैसे शुरू हुआ? भेड़िए ने हमले का पैटर्न क्यों बदला? इसके पीछे की वजह क्या है? इस रिपोर्ट में समझिए। बहराइच में 15 दिन 4 हमला, पैटर्न बदला। गांव-गांव आदमखोर भेड़िए का खतरा बढ़ा। एक साल बाद बहराइच में भेड़िया रिटर्न्स। बहराइच में आदमखोर भेड़िया का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहसी तहसील से शुरू हुआ भेड़िए का आतंक अब पड़ोसी कैसरगंज तहसील तक पहुंच चुका है। पिछले 15 दिनों में खूंखार जंगली जानवर 4 मासूमों को अपना निवाला बना चुका है, जबकि 1.5 दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हो चुके हैं। 9 सितंबर को भेड़िए ने 4 साल के मासूम ज्योति का शिकार किया। 11 सितंबर को मां की गोद से 3 महीने की नवजात को उठा ले गया। 20 सितंबर को 3 साल के अंकेश को भेड़िया उठा ले गया। 24 सितंबर भेड़िए ने 3 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया। अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, कई बच्चे घायल हैं और लगातार कोशिशों के बावजूद जंगली जानवर को, जिसको कि भेड़िया भी कहा जा रहा है, कोई इसको तेंदुआ भी कह रहा है, लेकिन अभी चूंकि ये जंगली जानवर पकड़ा नहीं गया है, इसीलिए स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये है तो है कौन। देवनाथपुरवा गांव में इस समय हम मौजूद हैं बहराइच के, जहां आपसे कुछ देर पहले यानी कि दोपहर 1 बजे के करीब इसी ईंटे पर, जहां पर आप देख रहे हैं, यहीं पर छोटा बच्चा 7 साल का खेल रहा था और उसी दौरान बताया जाता है कि पीछे से एक जंगली जानवर आता है और उसके बाद बच्चे को दबोच करके, बगल का जो खेत का इलाका है, पूरी तरीके से डेंस फॉग का इलाका है, यहाँ पर गन्ने की भी खेती होती है, घाघरे के तराई के बेल्ट का इलाका है, वहां पे घसीट के ले आता है। लेकिन चूंकि ग्रामीण काफी ज्यादा अलर्ट थे, आप अभी देख सकते हैं कि ग्रामीणों के हाथों में डंडा है, काफी सारे इस तरीके के नुकीले हथियार हैं कि अगर कोई भी जंगली जानवर सामने आता है तो अपने बचाव के लिए, अपने बच्चों के बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए फिलहाल ये पूरे गांव के लोग तैनात हैं, तैयार हैं। आप देखिए कि किस तरीके से नुकीली चीजों को भी यहां पे रखा गया है कि अगर मान लीजिए कोई जंगली जानवर इनके ऊपर हमला करता है, अटैक करता है, जो कि आए दिन कर रहा है, तो कम से कम गांव के लोग अपनी रक्षा कर सकें। आदमखोर के हिंसक होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब भेड़िया रात की बजाय पिछले 3 दिनों से मासूमों को दिन में निशाना बना रहा है। 20 सितंबर को गांधूझाला मंझारा तौकली में सुबह 10:30 बजे 3 साल के मासूम को उसकी बहन की गोद से छीनकर फरार हो गया, जिसकी अभी तक लाश भी बरामद नहीं हुई है। एक दिन पहले यानी बुधवार को दोपहर में 3 साल के प्रिंस को घर से आदमखोर मुंह में दबाकर भाग निकला, लेकिन लोगों की सक्रियता से कुछ दूरी पर लहूलुहान छोड़कर फरार हो गया। दादा क्या देखा, पहले तो पूरी बात वो बताइए, कैसे बच्चे को उठा ले गया जंगली जानवर? लड़के के लोग खेल रहे थे यहाँ पर, तो पानी पीने गया, पानी पीकर फिर बच्चे लोग यहाँ खेलने लगे, तो हम लोग उधर चले गए। तो तब तक भेड़िया आया, वो जो बाघ बोलते हैं, तो वो जब आया तब उठाया, जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये लोग, वो लोग चिल्लाए, तब हम लोग दौड़े, तो वहां से जाकर के खेत में उसको मार करके छोड़ा गया। अच्छा, घायल हुआ है क्या वो? एकदम 2 लाठी खाली मार मिला। नए हमले में अब एक बार फिर बहराइच के गांवों में दहशत है। जंगली जानवर के हमले बढ़ गए हैं। शाम होते ही फिर से सड़कें सुनसान हो जा रही हैं। खेत खलिहान से किसानों ने दूरी बना ली है। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। लोग घर से बाहर ही नहीं, घर के भीतर भी खौफजदा हैं। हर बच्चों के चेहरे पे देखिए कि कितनी मायूसी है, न वो खेल नहीं पाते हैं। खौफ के साए में जी रहे हैं सब लोग। खौफ के साए में जी रहे हैं। और जैसे अभी आज वाली घटना हुई है, ऐसे कल उस जो एक बच्ची को उठाया उसने, उसकी माँ उसका पैर पकड़ कर खींच रही, उसको भी खींच ले गया गन्ने में वो।
तो वो है तो वास्तव में जो ये लोग कह रहे हैं तेंदुआ, हमें तो भी लग रहा है कि तेंदुआ ही है। और जिस तरीके से ये लोग मुस्तैद हैं, इसके बावजूद वो दिन में घटनाएं कर दे रहा है, तो इस नाते प्रशासन से तो यही मांग है। बहराइच की महसी तहसील में कुल 235 गांव आते हैं। ज्यादातर गांवों में दहशत है, किसी को कुछ पता नहीं कि भेड़िया या तेंदुआ कहां से आएगा और किसे अपना शिकार बना लेगा। अब लोगों की रात पहरेदारी में गुजर रही है। अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए लोग हाथ में लाठी डंडे रात बिता रहे हैं। ग्रामीणों पर लगातार हमले हो रहे हैं। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद भेड़िए का कोई सुराग नहीं मिल रहा। जगह जगह ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं कि शायद इसमें आदमखोर कैद हो जाए, लेकिन वन विभाग के हाथ अभी भी खाली हैं। खून है और अगर यहाँ पर बच्चे को लेकर के गए थे तो फिलहाल आप समझिए और जानिए कि किस तरीके का माहौल रहा होगा, किस तरीके का यहाँ पर दुख रहा होगा। फिलहाल अंदर अगर आप लोग जाते हैं तो किस तरीके से हाँकते हैं, बताइए जरा। ऐसे दीवारे महारे तो खेत में जाते नहीं हैं, बस दीवारे महारे बचाव के लिए यहीं पे आकर के यहीं पर छोड़ा गया है। देखिए यहीं पर बच्चे को उसने पकड़ रखा था और यहीं पर उसने छोड़ दिया फिलहाल। तो ये आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का उस वक्त यहाँ पर माहौल रहा होगा और यहाँ पर किस तरीके की स्थितियां रही होंगी। फिलहाल बच्चे को तो बचा लिया गया है, लेकिन तेंदुए का खौफ, बग्घे का खौफ, भेड़िए का खौफ, जंगली जानवर का खौफ लगातार यहाँ पर जारी है। बहराइच के महसी तहसील इलाके की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि ये खुद ब खुद आदमखोर की पसंद बन गया है। गन्ने के खेतों के किनारे पिंजरे लगाए गए हैं। पिंजरे में रात होते ही जानवर बांध दिए जाते हैं, लेकिन पिंजरा खाली ही रह रहा है। आदमखोर लाख कोशिशों के बावजूद पकड़ में नहीं आ रहा।